तो ये कविता पंडित जी की एक एकलौता 6 साल का है। ये भी इसने गान वाले दिन उगावा है चंद्रगुप्त एकलौता बेटा इसने कहने दरिया वो और मनसा सेठ वजह पड़ में उसका सुप्रत कराया। देखो एक बात तो ये समझ लो कि चंद्रगुप्त तो गहने के बिना होया कर रखा इसने। चंद्रमा ने प्रकाश और गुप्त माने भीतर का प्रकाश, और प्रकाश नाम ज्ञान का है। जो दो ज्ञान बता रखे हैं शास्त्रों ने, एक अपने स्वरूप का ज्ञान, एक संसार का ज्ञान। ये संसार का ज्ञान बिना हुआ प्रतीति मात्र है और मिथ्या है, और इसी ज्ञान के द्वारा यो जीव भ्रमित है। यानी इतना भ्रम पड़ गया कि अपना सब क्यों भूल रहे हैं, उस चंद्रगुप्त को तो भूल रहे हैं। जो पंडित जी ने जहां से शुरुआत करी उसको तो भूल रहे हैं, जैसे जीव अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। इसका असली स्वरूप चंद्रगुप्त ही है, ज्ञानमय है यो जीव। लेकिन उसने भूल करके और आड़ पंडित जी उसी को दर्शावन खातर अगली कविता तो आवेगी वो इस तरह की आवेगी कि असली क्या है नकली क्या है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये अड़ शब्द लगा रखा है जी गान में जो करिया गाई जा है चंद्रगुप्त एकलौता बेटा इसने कहना करे। हाँ ऐसा गलत है बिल्कुल ही। ठीक है, क्योंकि हमने बालकपन में जो बातें सुनी ना, वो जो हमारी गांव की स्वरूपी थी ना, वो भी पंडित जी की राल विद्वान थी और वो दोहरे सुन रखी है। और हम तो बालकपन में गाया भी नहीं करते, वो अपना मन आपता जब कोई बात आ जाती तो गा लिया करते अपने एकले। कभी महफिला में गाया नहीं हमने, पर एकले गा लिया करते। महफिला में गाए शब्द, फिर शब्द तो खूब गाए हमने और बहुत शब्द याद हो गए थे। लेकिन असलियत यह है कि एकलौता 6 साल का इसने गिरवी रख धरया हो और मनसा सेठ बसे हापड़ में उनके सुपुर्द कर आओ। ये बड़ा एक सवाल और बना है जी। हाँ। ये आपने बड़ा जोर देकर कही। हाँ। एकलौता 6 साल का। हाँ। ये बड़ा 6 साल का मतलब क्यों लगाया 6? हाँ यह बात तो जाननी है जी। देखो पंडित जी ने अपनी कविताओं में कोई बात खोलन बेचैन छोड़ नहीं रखी। पंडित जी में यह एक खासियत थी, अब जो पंडित जी की बातों को एक दो बात जानने की जरूरत नहीं, कहीं न कहीं उस बात का कित खुलासा है पूरे खुलासा जरूर रखे। इस बात का भी पंडित जी ने खुलासा कर रखा है कविता में। शिव जी के मन कद गुण गावगा, अरे मान जा मन बेईमान ना तो किसका होगा। इसकी कविता तो दूसरी समझ लो, दूसरी कली में यूं बता रखा है, अक्षय यहाँ के संयोग से मन एक तू बनया जी। और भाई चौगर देने खींचने से डोरी जू तण्या, भूल में से वो बीरे मन तू जिसने जण्या, और भाई ढाव बतागा वो है रे मन तू जिसने चण्या। इन 6 यहाँ का सत्संग तज दे फिर सुख पावगा। आड़ पंडित जी ने ये 6 बता रखी। ठीक है। इस कविता का पंडित जी ने उस कविता में खुलासा कर रखा है भाई 6 क्या है। एकलौता 6 साल का, यानी मन जो है
वो जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ईश्वर के द्वारा नहीं। और मन के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न किया गया है वो मिथ्या ज्ञान है, और 6 विकारों से के ओत प्रोत है। आड़ पंडित जी ने इसलिए इन किताब में तो ठीक लिख रखा है, पर गाँव में बहुत बहुत गलतियां करे, क्योंकि उन बातों न कोई समझे को नहीं। एकलौता 6 साल का, एक वो कविता करवाई थी ना, परदेसा से चिट्ठी आई, भाई ब्योत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सिर करनाई का फेरा। फिर उसमें लिख रखे हैं 60 लाख के 60 जहाज थे। हाँ, 60 लाख के 4 जहाज थे। 60 लाख के 4 जहाज थे, ऐसा लिख रखे है ना। लेकिन हमने वीडियो दूसरा तरीके से करवा रखा है, क्योंकि हमने जो बचपन में साणिया था ना, 4 लाख के 4 जहाज थे। अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और चारों जो है ना, इसको तिराने के लिए ही अंतःकरण बनया। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये ईश्वर का स्वरूप है। ज्ञान के लिए इनके बिना ज्ञान हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है ना, पंडित जी ने 4 लाख के उदाहरण के रूप में 4 लाख बताए, नहीं तो इसकी कीमत तो है नहीं। इसी प्रकार आड़े भी जो है ना, एकलौता 6 साल का, तो ये वह 6 विकार हैं जी। ये 6 विकार है। ठीक है। इन 6 विकारों से ही यो संसार उत्पन्न हो रहा है। ठीक। और संसार रूपी जो ज्ञान में घटा रखा है, जो सुख का स्वरूप मान रखा है, जैसे यूं समझ लो, भाई माँ बाप उम्मीद लगाते हैं और बच्चे को इसलिए पालते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमने सुख देगा। इसी प्रकार ज्ञान भी है, जो पंडित जी ने जो बताया, चंद्रगुप्त, चंद्र माने प्रकाश, गुप्त माने भीतर का, बाहर का नहीं। यो बाहर का ज्ञान है, वो भीतर का ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान है, यो संसार का ज्ञान है। तो संसार का ज्ञान 6 विकारों के द्वारा उत्पन्न हुआ, 6 विकारों से ओतप्रोत। इसलिए आड़े पंडित जी ने जो है ना 6 साल लगाए। एकलौता 6 साल का जी, एकलौता 6 साल का लड़का, इसने गिरवी धरे आओ, और मनसा सेठ बसे हापड़ में। और फिर अगली कविता आवेगी ना, जब पंडित जी अपना बताओगा कि सेठ आमता नजर पड़ा और मनसा ने दिया छोड़ थड़ा, तो यूं दिखा देगा कि यो मन जो है ना, जीव का अधीन हो जाएगा, और फिर इसका साथ देगा, और फिर इसका कल्याण करेगा। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बना रखी। इस कविता में तो यूं बता रखा है, देख एक एक बात अनमोल, भाई 500 कह देता, 200 रुपये में क्या हुआ है। सही बात है। लेकिन उन जमाने में 200 रुपये में अपना गुजारे लायक अपने यानी दिहाड़ी वगैरह बन जाया करती थी। इसलिए जो है ना 200 रुपये बताए। और लेकिन खासियत क्या है कि 2 मार्ग, 200 रुपये का मतलब पंडित जी ने आड़े पैसा तो नहीं रखा, पीछे तो केवल माध्यम है। 2 मार्ग हैं,
शास्त्रों में भी 2 मार्ग बता रखे हैं, गीता में भी खोल के बता रखा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। और 6 महीने उत्तरायण के, 6 महीने दक्षिणायन के। और 2 मार्ग बता रखे हैं, तीसरा मार्ग नहीं बता रखा जी। एक मार्ग शुभ कर्म करके, विहित कर्म करके और स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में दिव्य भोग भोग करके फिर मनुष्य शरीर में आ जाएगा। एक मार्ग तो यो है जी। और दूसरा मार्ग मोक्ष का है। मोक्ष में जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता। 200 रुपये का मतलब यो है जी। 200 रुपये मांग लियो जाके, वो झट पल्ले में गाल लेंगे और दयावान सत्पुरुष ना आज्ञा ने टालेंगे। और फिर क्या बताया, दोपहरी और शाम, दोपहर और शाम सवेरी तीनों वक्त संभालेंगे। यानी बहुत गजब की बातें कह रखी। जब वो मन जो है ना 3 टाइम की संध्या करना शुरू कर देगा, भगवान के भजन में लग जाएगा और अपने अहंकार का त्याग कर देगा। अगली कविता में यह है बात दिखाएंगे कि मन जो है ना अपने आप को बिल्कुल इस न्यू कह देगा, भाई मैं कुछ नहीं जी, भाई सब कुछ तू है, मैं तो तेरी शरण में हूं। शाम सवेरे और दोपहर तीनों वक्त संभालेंगे। और फिर क्या बताया, अपने जैसा पूत समझ गए, अपने जैसा पूत समझ के, अपने कैसा पूत समझ के तेरे लाल ने पालेंगे। हाँ जी। और इस ऐसी जगह नहीं मिलने की, चाहे दुनिया में फिरे हो। पंडित जी ने क्यों बताया भाई ऐसी जगह नहीं मिलने की, चाहे दुनिया में फिरे हो। और कोई शतान नहीं जिसके द्वारा यो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न कराया गया था, उस मन का ही मन को हो, ये मिथ्या ज्ञान को हो, कुछ भी को हो, ये एक हम अपनी कल्पना करते हैं, इसलिए इसका नाम मन भी रख दिया है। यो एक अज्ञान रूपी, यानी ज्ञान, अज्ञान रूपी ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संसार का की उत्पत्ति की प्रतीति, स्थिति नहीं प्रतीति जी, महसूस होना, दिखाई देना, है कुछ नहीं और दिख सब कुछ। और भास दुख है नहीं पर महसूस करता है जी, भासता है दुख। मैं दुखी हो गया, मैं बीमार हो गया, ना तो बीमार होता और ना दुखी होता, लेकिन वो पचेड़े में फंस कर ऐसा महसूस करता। हाँ जी। ऐसी जगह नहीं मिलने की, चाहे दुनिया में फिरे हो। मनसा सेठ बस दिल्ली में हापड़ में, उसका सुपुर्द करे हो। हाँ जी। और फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी, बड़ी मुश्किल से दिया राम ने बेटा गोद खिलाने को। देख कितनी बात गजब की बात बताई पंडित जी। यानी कितनी मेहनत कर जो संसार खड़ा करे इसने, और इसका ढाना कोई आसान है। बड़ी मुश्किल से दिया राम ने बेटा गोद खिलाने को जी। असलियत में तो ये है कि राम ने दिया नहीं, इसने आप पर खड़ा कराया था यो। लेकिन
यो बोले अच्छे तो हो जाए तो मन न करे और नहीं तो भगवान का तो मत लगाड़ियां लगाड़ी। जी जी जी। क्योंकि यो इतना शाना हो रहा है कि अपने आप को दोष मान ना देता, हाँ सही बात है। दूसरे इन्हें दोषी बनाओ आड़ यह बात दिखाता है जी। बड़ी मुश्किल से दिया राम ने बेटा गोद खिलाने को कि जाने कितने दिन मैं रूम रहांगे हंस के पास बुलाने को खुद माँ पापन बुरी जगत में और टोटा जगर जलाने को। ये भी यह बात खुलासा करता है पंडित जी कि ये सारा टोटा किसी ने कहें तो ना हो, टोटा जगर जलाने को केवल जगर को जलाने के लिए, तेरे को भ्रमित करने के लिए। जगर जलाने का मतलब भ्रमित होता है कुछ नहीं जी। वो सावित्री में कहा रखा है ना, कह लक्ष्मी चुंद कुछ मार नहीं जो गांठ बांध के ले रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी प्रकार जो है ना यूं दिखा रहा है कुछ नहीं। टोटा जगर जलाने को और धर्म गिरवी पूत ने पैसे ले आओ कुछ अपना काम चलाने को 200 रुपये गला पल्ले में सौंप के वापस घर आओ। बहुत गजब की बातें बता रखी हैं कि बस 2 कर्म लेकर आओ फिर तेरी मर्जी, हम देखेंगे कौन सा करना चाहिए। और कदे ऐसा, क्योंकि इन 2 कर्मों से के द्वारा ही जीव कल्याण को प्राप्त होता है जी। ये 2 विहित कर्म जो हैं, विहित कर्मा के कर्ण के 2 भाव हैं, इसलिए 2 है, नहीं तो कर्म तो एक ही है भी जी। विहित कर्म जो करे जाते हैं, अगर मन में ये इच्छा है कि इस कर्म का फल मेरे को प्राप्त हो तो स्वर्ग प्राप्त होगा। यानी 4 बात है इसमें, अर्थ धर्म काम और मोक्ष जी। अर्थ तो ये कि फिर प्राप्ति सामर्थ्य मिलती है और धर्म यज्ञ करने से जीव मात्र का कल्याण करने से स्वर्ग प्राप्त होता है जी। और काम भोग प्राप्त होते हैं और मोक्ष जो है ना, इसी कर्म को, इन्हीं कर्मों को ईश्वर अर्थ करे, एक तो अपने लिए करे जी। तो ये 3 पदार्थ मिलते हैं। जब भरत जो है ना राम से मिलने गया वनवास में तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर गया, रामायण में लिखा है। भारद्वाज ऋषि बोलिया कि भाई तू किस लिए जा है, इसको देखने खातिर, अजमावन खातिर। जी। भाई मैं तुरंत चाहिए तो आड़े ले ले, बोल क्या चाहिए तुम्हें? कि ना महाराज मैंने चाहिए तू ये कुछ नहीं, चाण की बात नहीं, मैं तो राम से मिले बिना तो मेरा गुजारा है ना। जब भरत नहीं हूं कोई कि महाराज मैं नहीं जी सकता भगवान से मिले बिना और उनको वापस भेजूंगा और मैं उनकी जगह बन में रहूंगा। जब भारद्वाज ऋषि ने कहा कि भाई सुन मेरी बात, ये करेगा तू राम का, क्या करेगा राम? मेरे पास 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तने कोई सा चाहिए 4 ले ले, चाहे 4 ले ले। अरे अपना राज जाकर राज करे, भोग ऐश करे, क्यों कर दुखी हो रहा खाम का? तो भरत ने उड़े कहा कि महाराज ना, मैंने ये 4 पदार्थ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो उड़े कहा फिर राम कहने का मजा जिसकी जगह पर आ गया, हो गया जीवन मोक्ष, पदार्थ 4 पा गया। ये 4 पदार्थ तो उसके अधीन हो जाते जी।
लेकिन महात्मा लोगों ने मोक्ष को भी नहीं चाहा, केवल भगवान की सेवा चाहिए जी। कि महाराज एक ये त्रिपाठी साहब ने बता कर कहीं ताई, और हमारे कभी ने बताया था, पर लेकिन हमारा पहले भी था। हे परमपिता परमात्मा, अनायास मरणम, यानी मेरी मृत्यु हो अचानक, है परमपिता परमात्मा मेरी मृत्यु अचानक हो। अनायास मरणम अधीन जीवनम, किसी के अधीन मेरा जीवन ना हो। दे अंतम आपके समीपम वास यही जो ईश्वरम, दे का जब अंत आवे, जब आपके समीप मेरा वास हो, तो जो सुख शांति चाहते हैं, आनंदमय होना चाहते हैं, वो संसार का कुछ भी नहीं मांगते, भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगते जी। वो केवल भगवान का संग मांगते हैं, उनके समीप रहना मांगते हैं। तो आड़ जो सना पंडित जी ने यह बात बता रखी है कि भाई 200 रुपये दो, यानी दो मारे गए, वो दो कर्म तरह से कर्म करने का तरीके हैं। एक निष्काम भाव से और एक सकाम भाव से, 200 रुपये का यो अर्थ है जी। सकाम भाव से करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और निष्काम भाव करोगे तो मोक्ष मिलेगी जी। 200 रुपये गला के पल्ले वापस सौंप के वापस घर आओ, घर आओ। और फिर 3 होगी, 2 होगी जी। अब फिर तीसरी आड़े तो बदली करता है कि यो संसार रूपी जो लड़का है, जो मिथ्या ज्ञान रूपी लड़का है, यो तो जिसका है उसका गिरवी कर दो, उसका सुप्रत कर दो। और सुप्रत का है पंडित जी, जी जी जी, उनका सुप्रत करे आओ। गिरवी तो माध्यम बताते हैं, भाई समझ जाएंगे लोग, नहीं तो असली तो यह है कि उसका सुप्रत कर दो, और उनसे मन से माफी मांग करके कि मैं तेरे चपेड़े में फंस करके और भाई कुमार्ग में लाग गया। दोनों मार्गों का, दोनों भावों का त्याग कर दिया जी, सब कुछ अपना मान लिया सब कुछ। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें कर रखी, बड़ी बे माता ने रूप दिया तेरा बड़े बड़े जंग धो करके जी, और माल पराया स्वयं बेहुदा कोई बैठ जा खो कर। हाँ, यो था तो माल पराया, लेकिन इस जीव ने सब क्या एक बार कब्जा कर लिया, यो मेरा यो मेरा यो मेरा। इसको जिसने मैं करता है ना, मैं मन में, उस मन का सुपुर्द करे हो। नाम श्री कृष्ण प्यारे का, सच्चे का हृदय बीच घुटा लेंगे। आज आग धर्म तजन का दोनों हलफ उठा लेंगे। देखो भाई, विचार करें, आड़े धर्म मानते हैं जो लोग अनजान हैं, वो पैसे दे लेंगे दान में। हाँ, लेकिन आड़े दान की बात नहीं है। दान तो वो खुद रोटी के भी भूखे थे जी जी, दान करने खड़े थे, और माध्यम भी दान दिखाया जी। लेकिन आड़ धर्म है स्व धर्म, स्व धर्मी ने, हे अर्जुन, अपने जो धर्म का पालन करता है ना, वो कृत्य हो जाए जी जी। दूसरे का धर्म बह के देने वाला हो। चारों वर्ण अपने धर्म का पालन करें, आड़ यो धर्म दे रखा जी।
नाम श्री कृष्ण सच्चे का हृदय बीच घोटालेंगे जी यानी परिपक्व कर देंगे। घोटाले का मतलब परिपक्व करना, जी घोट लेंगे। जिसको सुते जागते 24 घंटे याद रहे, कभी भूलिया नहीं। जैसे हिरण्याक्ष का था, हिरण्याकशिपु जो था वो ऐसा बताते हैं, उनका लेख आता है कि सुत्या हुआ भी भगवान को याद रखता था, कि कदे भूल के भी भगवान का नाम ना मेरे मुंह से निकल जाए। ऐसा परिपक्व 24 घंटे यानी भगवान को याद करना। वो तो नहीं मानते थे मैं राम का नाम ना लूं, लेकिन वो तो याद तो 24 घंटे रहता। हाँ सही बात, नाम आप पर लिया जाता जी नाम लेने की जरूरत ना पड़े। आड़े पंडित जी ये बताए, नाम श्री कृष्ण सच्चे का हृदय बीच घोटालेंगे और आज तो आगे धर्म तजन का दोनों हलफ उठा लेंगे। जी सेठ सेठानी तेरे पूत ने गोड्या बीच लौटा लेंगे और नफा रहे हाथ है टोटा में हटके नफा रहे हाथ है। टोटा हटके नफा रहे हाथ है, पूत ने फिर छुटा लेंगे। जब हमारे को परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब ये संसार की सेवा करेंगे, हम जीव मात्र की रक्षा करेंगे, इस संसार को खड़ा कर देंगे फिर, क्योंकि ये अपना ही स्वरूप है। असलियत में तो अपना स्वरूप है, पर भ्रमित होकर के इसको दूसरा मान रखा है। टोटा हटके नफा रहत है, पूत ने फिर छुटा जाएंगे। परमेश्वर का ना लेके घूंट सबर की भरे आओ। देखो भाई, पंडित जी ने जो इशारा कर रखा है ना, वो महारत जचा ऐसा कि घूंट परमेश्वर का ना लेके तुम घूंट सबर की भरे आओ। यानी स्वभाव को बदलना कोई आसान बात नहीं। आज सवेरे त्रिपाठी के साथ यह बात आई थी कि भाई स्वभाव को बदली करना कोई आसान बात नहीं। क्योंकि अर्जुन ने भी प्रश्न किया गीता में 6वें अध्याय में कि महाराज मन में तो ऐसा लगता है कि इस मन को काबू में करना ऐसा महसूस होता है जैसे हवा की गठरी बांधना। तो भगवान ने स्वीकार किया कि भाई बात तो तेरी सही है अर्जुन, ये तावड़ा सा काबू में आता नहीं। लेकिन हे अर्जुन, बार बार अभ्यास करने से मन बदली हो जाता है। तो बार बार अभ्यास करने से, बार बार परमात्मा का भजन करने से, परमात्मा की शरण ग्रहण करने से, परमात्मा को सर्व समय मानने से, मान्यता देने से जी। एक हमारा गांव में भाई है डॉक्टर, वो महेश कुमार डॉक्टर है, दाता गाड़ी वार्ड में मेडिकल में। वो नहीं कहा करे भाई मेरे तो इच्छा फुरा है, अगर भजन बिना काम बने ना। लेकिन भजन जब तक संसार मन में भरया है, भजन हो ही नहीं सकता। हाँ सही बात है। जब संसार मन से निकल जाएगा, जब भजन बनेगा जी। 24 घंटे भजन चलता रहेगा। जो कुछ करेगा वो भजन है। बिल्कुल, क्योंकि जितने कर्म हैं विहित कर्म करे, उन्हीं कर्मों को विहित रूप से करे तो यज्ञ रूप है जी। और भगवान का भजन रूप है, संध्या तर्पण का सब कुछ है। और उन्हीं कर्मों को अपने लिए करता है तो सारे के सारे पाप रूप है। कर्ण का भेद है। वो लखमा माली तो पूछा किसी ने, उसका नाम भूल गया मैं, वो दे रखा है उसका नाम भी, कि महाराज भगवान से कैसे प्राप्ति हो, भगवान कैसे टुकर मिल रहे। तो लखमा माली पंजाब में थे,
पंजाबी भाषा में उसने कहा भाई रबदा की पाना इथू पाट के इथू लाना। तो ये वो है बात है जी। यो मन जब परमात्मा में लय हो जाएगा, परमेश्वर का ना लेके और घूंट सबर की भरे आओ। हाँ जी। भाई जब यो मान लेवे ना, वो के बताओ थे आप, महेश श्याम सिंह जी। श्याम सिंह भाई राम राम तो करे। हाँ हैं जी। देखो उसकी बात याद आएगी ना। राम राम तो करे, लेकिन राम राम करने का मतलब, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, हो गया जीवन मोक्ष पदार्थ चारों पा गया जी। और पंडित जी ने भी चारों पदार्थों के विषय में बड़ा गजब का माध्यम बना करके टोटा हटकर नफा रहत है, पूत ने फिर छुटा देंगे। ये संसार तो फिर चारों पदार्थ हमारे हाथ में है जी, और उनके ही हाथ में होते हैं। इसलिए यार यह बात कही, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, हो गया जीवन मोक्ष पदार्थ चारों पा गया जी। तो वो भाई श्याम सिंह जो है ना, राम राम तो रोज ना करे। हाँ जी। रोज तकरीबन रोज कर ले। हाँ रोज जा ले जी उनकी एक वीडियो पर कमेंट होया करे यो। हाँ। राम राम जी लिखा करे। लेकिन राम का भाव क्या है, अगर दिल पे गड़ गया ना, बैठ गया ना, समझ में आ गया ना, तो फिर मेरे ख्याल में राम राम करने का तरीका और होगा। जी। और वैसे धन्यवाद है भाई का, भाई हम तो ये कर सका, भाई भगवान का धन्यवाद है आपको, जिसना भगवान का नाम तो याद है। हाँ सही बात है जी। हाँ। नियमित श्रोता है हमारे वो, और ये भी बहुत बड़ी बात है, डेली अपनी हाजिरी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पीछे एक वो वीडियो पे एक दिन पीछे छूट गया था। हाँ। फिर अगली पकड़ा उनने, फिर लिखा मखा जी वो कल वाली उस पर वगैरह हाजिरी लगी। हाँ। उसका भी उत्तर दिया। हाँ। थोड़ी जो है तबीयत नासाज हो रही थी, बिल्कुल अब ठीक होते बोले फिर आए हैं जी आपके पास दोबारा जी। तो चौथी कली जी, कह लक्ष्मी चंद धर्म करे थे, सबके बेड़े पार गए, और धर्म छोड़ जो अधर्म करते, डूब बीच में धार गए। क्या बात बताई। देखो भाई उपसंहार में पंडित जी ने खुल कह दिया, यानी शास्त्रकार तो सारे के विद्वान पुरुष तो सब कहते हैं जी कि भाई अपने धर्म का पालन कर कहीं करते करते हो। कह लक्ष्मी चंद धर्म करे थे, सबके बेड़े पार गए, और धर्म छोड़ जो अधर्म करते, डूब बीच में धार गए जी। गज और गिरहा लड़े व जल भीतर, गज हरि नाम उचार गए, जो भर सूंड रहा जल ऊपर, पकड़ कर इधर उभार गए। मेरे रूम रूम बसो सदा, हृदय बीच हरिहर हर आओ। हाँ हर आओ।